हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडकेम कंपेनियन चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। जनरली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो हमें 3 चीज़ों को पता करना होता है। सबसे पहली चीज़ है उसमें वर्ड रूट, सेकेंड सफिक्स एंड थर्ड वन इज़ योर प्रीफिक्स। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कि हमारे कंपाउंड में, हमारे एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी लंबी कार्बन की चेन है उसका पता लगाना। तो वर्ड रूट में हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच इज़ प्रेजेंट इन ए लॉन्गेस्ट चेन। तो वर्ड रूट कौन कौन से होते हैं? तो सपोज़ हमारे कंपाउंड में एक ही कार्बन की चेन है तो उसके लिए वर्ड रूट आएगा मिथ। सपोज़ हमारे कंपाउंड में 2 कार्बन की चेन है तो उसके लिए आएगा इथ वर्ड रूट। अगर हमारे कंपाउंड में 3 कार्बन की चेन है तो उसके लिए आएगा प्रोप वर्ड रूट। अगर हमारे कंपाउंड में 4 कार्बन की चेन है तो उसके लिए आएगा ब्यूट। 5 कार्बन की चेन के लिए आएगा पेंट। 6 कार्बन की चेन के लिए आएगा हेक्स। 7 कार्बन की चेन के लिए आएगा हेप्ट। और 8 कार्बन की चेन के लिए आएगा ओक्ट। और 9 कार्बन की चेन के लिए आएगा नॉन। और 10 कार्बन की चेन के लिए हम लिखेंगे वर्ड रूट डेक। तो ये सारे वर्ड रूट हमें लिखना रहते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर लंबी से लंबी कार्बन की चेन आइडेंटिफाई करने के बाद। उसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स जो होता है वो वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है। और सफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसको देख करके हम उसका सफिक्स लगाते हैं। और जनरली ये वर्ड रूट के बाद लगाया जाता है। मतलब वर्ड रूट आपने पता कर लिया, उसके बाद आप इसको सफिक्स को ऐड करते हैं। तो सफिक्स भी 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स जो है ये क्या होता है? तो ये इट टेल्स अबाउट द सेचुरेशन और अनसेचुरेशन विच इज़ प्रेजेंट इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्राइमरी सफिक्स जो है वो बताता है कि आपके कंपाउंड के अंदर क्या कहीं पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये कैसे पता लगाता है? तो सपोज़ अगर हमारे कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे एन। अगर हमारे कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे इन। और अगर हमारे कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसके लिए हम लगाएंगे डाई इन। और अगर हमारे कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है उसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे आइन। और अगर हमारे कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसके लिए हम लगाएंगे डाई आइन। तो ये प्राइमरी सफिक्स जो है ये किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इन्फॉर्मेशन अबाउट सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, मीन्स सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो है ये प्राइमरी सफिक्स के बाद लगाया जाता है। और ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? तो ये सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो सफिक्स है ये फंक्शनल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देता है। अब जैसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप? तो सपोज अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हमारे कंपाउंड के अंदर OH तो उसके लिए सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स लगेगा ओल। अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स लगेगा अल। अगर हमारे कंपाउंड में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है RC≡OR तो उसके लिए सफिक्स लगेगा ओन। अगर हमारे कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है तो उसके लिए सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। अगर हमारे कंपाउंड में ईस्टर है RCOOR ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स लगेगा OAT। अगर हमारे कंपाउंड में CONH2 अमाइड ग्रुप है तो उसके लिए लगेगा सफिक्स अमाइड। अगर हमारे कंपाउंड में एसिड क्लोराइड है RCOCl तो उसके लिए लगेगा ऑयल क्लोराइड। अगर हमारे कंपाउंड में CN ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स लगेगा नाइट्राइल। इसी तरीके से अमीन NH2 है तो अमीन लगेगा और SO3H है तो सल्फोनिक एसिड। ये सारे होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हमें प्राइमरी सफिक्स के बाद लगाने होते हैं। नाउ इसके बाद आता है तीसरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है ये वर्ड रूट से पहले लगाया जाता है। अब वर्ड रूट से पहले जो
लगाया जाता है वो प्रीफिक्स कितने टाइप का है, तो ये भी 2 टाइप का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है जनरली ये साइक्लिक कंपाउंड में लगाया जाता है। अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है तो उस कंपाउंड के नाम के वर्ड रूट के आगे साइक्लो एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स लगाया जाता है। और अगर कंपाउंड आपका साइक्लिक नहीं है तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगाया जाता है। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ये वो ग्रुप्स हैं जिनको कि हम फंक्शनल ग्रुप्स नहीं मानते हैं या फिर इनको हम सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं मानते। इनको जनरली हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट जनरली आते हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो या अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप। अगर ये कहीं पर किसी कंपाउंड में मौजूद है तो ये सारे के सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में काउंट किए जाएंगे। और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की जगह हम प्रीफिक्स लगाएंगे फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरीन की जगह लगाएंगे क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की जगह लगाएंगे ब्रोमो, आयोडीन की जगह हम लगाएंगे आयोडो, नाइट्रो की जगह लगाएंगे NO2 की जगह लगाएंगे नाइट्रो। और आर मीन्स अल्काइल ग्रुप, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, जितने भी अल्काइल ग्रुप है उसके लिए हम लगाएंगे अल्काइल एज ए प्रीफिक्स। नाउ इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ एन एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड का हम IUPAC नेम कैसे लिखें, तो IUPAC नेम लिखने के लिए ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का अगर IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले हमें उसमें पता लगाना है वर्ड रूट मतलब आपने सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। और सबसे लंबी चेन ढूंढने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद लिखना है वर्ड रूट के बाद आपको लिखना है प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सीक्वेंस फॉलो करके हम किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये एक एग्जाम्पल है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। क्यों इसे सेचुरेटेड बोला है, कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड ही मौजूद हो। तो यहाँ देखें आप हर पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पर भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ पता करनी है वो है वर्ड रूट मतलब सबसे लंबी कार्बन की चेन। अब कार्बन की इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी है, तो आप देखें इसमें कार्बन की सबसे लंबी चेन अगर हम काउंट करें तो यहाँ से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो चेन है 6 कार्बन की एक चेन बन रही है। अगर हम इसको लंबी चेन नहीं मानते हैं तो ज़रा देखें और क्या पॉसिबल चेन बन सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन का बन रहा है ना। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन का बन रहा है। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 कार्बन का बन रहा है। और इसी तरीके से अगर इसको काउंट करें 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 कार्बन का बन रहा है। तो अगर हम इस पूरे कंपाउंड में देखें तो सबसे लंबी चेन जो बन रही है वो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन। तो वर्ड रूट हमारा क्या हो गया, इस कंपाउंड के लिए वर्ड रूट क्या हो गया, वर्ड रूट जो है वो हो गया C6। तो वर्ड रूट हमने पता लगा लिया। वर्ड रूट जो है वो हमारा ये है, ये है आपका वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद जो बच रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या है आपका, ये दोनों आपको क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब वर्ड रूट पता लगा लिया, सब्स्टिट्यूएंट पता लगा लिए। अब हमें इस वर्ड रूट का नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग मैं किधर से करूं, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर इस तरफ से नंबरिंग करने पर ये जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक आ रहा है 3 पर और एक आ रहा है 4 पर। तो 3 और 4 का जो सम है वो क्या होगा, 3 + 4 = 7।
तो इस तरफ से नंबरिंग करने पर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का सम आ रहा है 7। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो देखें 1 2 3 4 5 और 6। इधर से नंबरिंग करने पर ये पहला सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा है वो 3 पे आ रहा है और दूसरा आ रहा है 4 पे। तो इधर से नंबरिंग करने पर भी पहला आ रहा है 3 पे और दूसरा आ रहा है 4 पे। इन दोनों का सम कितना हुआ? 7। तो दोनों तरफ से जब सब्स्टिट्यूएंट का जो सम है वो बराबर आ रहा है तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने फाइनल कर लिया कि हम नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करके इस कार्बन पे ख़त्म करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी नंबरिंग रहेगी। चलिए, नंबरिंग पता लगाने के बाद अब आता है इसका नोमेनक्लेचर लिखना। तो IUPAC बोलता है कि सबसे पहले आप इसमें नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखेंगे क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स ये वो होते हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं मानते और इनको हम जनरली सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कंसिडर नहीं करते। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं? तो उसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो और अल्काइल। R मीन्स अल्काइल। तो हमारे कंपाउंड में क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रो है? नहीं, हमारे कंपाउंड में क्या है? R। देखें R कौन सा है? तो हमारे कंपाउंड में देखिए एक R ये मिथाइल है, दूसरा R ये मिथाइल है। तो सबसे पहले ये दोनों हमारे क्या हो गए? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये क्या है? मिथाइल, मिथाइल। और मिथाइल की पोजीशन क्या है? 3 और 4। तो इसका नाम लिखने के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स हम ऐसे लिखेंगे 3, 4 हाइफन 3 और 4 पे क्या है? दोनों पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप है। तो 3 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है। 2 बार मिथाइल है इसलिए 2 के लिए हम लिखेंगे डाई। और है क्या ये? मिथाइल। तो डाई मिथाइल। ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आइए पता लगाते हैं इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमने देखा कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो है साइक्लिक कंपाउंड के लिए लगाते हैं और उसमें साइक्लो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या आता है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हमने पता किया ये है 6 कार्बन का। तो 6 वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन का वर्ड रूट के लिए हम क्या लगाते हैं? हेक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 3,4 डाईमिथाइल हेक्स। ये वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? तो प्राइमरी सफिक्स जो है ये होता है ये सब। अगर आपके कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो आपको लिखना है एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन, और वगैरह वगैरह। तो आइए हम देखें हमारे कंपाउंड में सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या आएगा? एन। और उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है कि हमारे कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ना तो हमारे कंपाउंड में इनमें से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है तो हमारे कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं लगेगा। और फाइनली इसका नाम क्या रह जाएगा? 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का जो नाम है वो होगा 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। So this is all about your nomenclature of saturated hydrocarbon. We will see some more example in the next session. Thank you.